मुंबई की लोकल्स, लाइफ लाइन ऑफ मुंबई। ये बन तो बेटा आपके पास बहुत अच्छा बहाना है काम या कॉलेज नहीं जाने का। अगर आप मुंबई या इसके आसपास रहते हैं तो आपने पक्का मुंबई की लोकल में ट्रैवल किया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप पक्का साउथ बॉम्बे वाले हैं और आपको पता भी नहीं कि लोकल ट्रेन्स क्या होती हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, चुपचाप डिसलाइक करो और चलते बनो। लोकल ट्रेन में अगर सर्वाइव करना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना आपका हाल कुछ ऐसा होगा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। दुनिया में आपको ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे जैसे आपको लोकल ट्रेन्स में मिल जाएंगे। जैसे कि ये वो बंदा होता है जिसके लाइफ में नींद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये सुबह सुबह पहुंच जाता है स्टेशन पे सबसे पहले और चलती हुई ट्रेन में चढ़ के घड़ी चेन अंगूठी रख के सीट पकड़ लेता है अपने ग्रुप वालों के लिए। अब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप लड़ना नहीं चाहते। अब आप पूरे रास्ते ट्रैवल करोगे खड़े होके या फिर जब तक कोई उठ नहीं जाता। मुंबई की लोकल्स में बहुत सारे रूल्स हैं जो किसी को नहीं पता किसने बनाए, लेकिन सब फॉलो करते हैं। इन रूल्स की वजह से मुंबई की लोकल्स स्मूथ चलती है और इन रूल्स से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स बेचारे नए नए आए होते हैं, पहली बार ट्रैवल कर रहे होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं ट्रेन में क्या चल रहा है। आधों को लगता है सबसे ज़्यादा सेफ जगह गेट पे है तो सब गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। बाकी के आधे लोगों को लगता है कि अंदर सीट पे बैठ के जाएंगे तो वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अब उनमें से आधों को सीट नहीं मिलती, बाकी के आधों को जिनको सीट मिल जाती है वो लोग किसी और को सीट नहीं देते और पूरे रास्ते बाकी की ट्रेन वालों से गाली खाते हुए जाते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद मुंबई की लोकल्स को गालियाँ देते हैं। कौन मारेगा हमको मादर। ये लोग आपको हमेशा 10-15 के ग्रुप में ही मिलेंगे। ये लोग ट्रेन के स्टार्टिंग पॉइंट से चढ़ते हैं और एंड तक जाते हैं। इनमें से 3 इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं, 3 लीड सिंगर्स होते हैं और बाकी सब बैकग्राउंड सिंगर्स। ये सब आपको सुबह की लोकल्स में मिल ही जाएंगे। सबसे पहली बात, ये लोग आते कहाँ से हैं और ये लोग जाते कहाँ हैं, मतलब इनके बीच डिसाइड क्या होता है। सुबह सुबह वैसे ही आती लोगों की नींद पूरी नहीं होती है। लोग इस उम्मीद में आते हैं कि ट्रेन में शांति से जाने को मिलेगा, पर नहीं, शांति भंग हो जाती है। अगर आपको इनसे बचना है तो हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए ईयरफोन्स लेके ही ट्रैवल करो। अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हो तो उस डब्बे में मत चढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। होता यह है कि ट्रेन में एक ऐसा ग्रुप बनता है जिसमें एक बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो ये बंदा सबकी डिमांड पे टॉरेंट से मूवीज़ डाउनलोड करके लाता है और सबको बांटता है। अब ये ग्रुप पूरे हफ्ते यही मूवी देखता है। अब इससे मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम है अगर आप कोई मूवी थिएटर में देखने जाने वाले हो और उसी दिन वही मूवी वो बंदा बैठ के ट्रेन में देखता रहे और आप उसके मोबाइल में झांक लो। Who'd have thought Darth Vader was Luke Skywalker's father? Thank you, Mr. Blow the picture for me. ये लोग या तो घर से या ऑफिस से ही अपना मूड ख़राब करके निकलते हैं। किसी का बीवी से झगड़ा हुआ होता है, किसी का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया होता है, कोई बॉस से झगड़ा करके आता होता है, किसी की सैलरी नहीं मिली होती है। अब इन लोगों को आप टच भी कर दो तो इनका हल्क मोड ऑन हो जाता है और फिर उनके मुंह से गालियों की बौछार निकलने लगती है, इनके हाथ पांव चलने लगते हैं और इसके बाद तो इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता एक्सेप्ट फॉर बूढ़े लोग जो खुद इरिटेटिंग होते हैं। ये लोग बेसिकली घर पे ये बोल के निकलते हैं कि आज मैं नहीं, मेरी खबर आएगी। इन लोगों को आप ट्रेन में देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि ये भीड़ में अलग ही दिखते हैं। इन लोगों का काम है डोर के यहाँ खड़े रहना, फिर वहाँ से लटकना, ऑफिस स्टंट्स करना। देखो भाई, मरने के बहुत से टेक्निक्स हैं, प्लीज़ कुछ और ट्राई करो। ट्रेन से तो गिर के मत मरो और मरना है तो किसी का भला करके मरो। मुंबई की लोकल में सबसे खतरनाक जगह होती है लेडीज़ कंपार्टमेंट। यहाँ आए दिन झगड़े की खबर मिलती ही रहती है। अगर किसी लड़की के बाल किसी दूसरी लड़की के मुंह पे चले गए तो झगड़ा, गलती से धक्का लग गया तो झगड़ा, गलती से बैक टच हो गया तो झगड़ा, हंस दिए तो झगड़ा, रो दिए तो झगड़ा, जिंदा हो तो झगड़ा, मर गए तो भी झगड़ा। अगर आप जनरल या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं तो लेडीज़ कंपार्टमेंट से चिल्लाने की आवाज़ तो आपको आ ही गई होगी। इसीलिए कुछ लड़कियां जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना पसंद करती हैं क्योंकि यहाँ उन्हें सीट तो मिल ही जाती है, प्लस यहाँ अगर कंपार्टमेंट में कोई लड़की गलती से चढ़ भी गई तो सारे लोग अपने आप ही शरीफ बन जाते हैं। अगर तुम रश आवर में मुंबई की लोकल में सर्वाइव कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, तुम दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो।
मुंबई की लोकल में चाहे कितनी भी भीड़ हो जाए, यहाँ एक और आदमी के लिए जगह हमेशा होती है।